हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सनेस पर कैसे डिपॉजिट किया जाए वो बताया था और बाकायदा एक्सनेस पर कुछ अमाउंट डिपॉजिट भी करके दिखाया था। अगर आपको वो वीडियो दोबारा से देखनी है तो मेरी वीडियोस में चले जाइए। उसमें ये समझिए कि सेकंड या थर्ड वीडियो होगी उससे रिलेटेड, जिसमें बाकायदा हमने एक्सनेस में पाकिस्तान से पैसे कैसे डिपॉजिट किए जाएँ वो कंप्लीट डिटेल में बताया था। ये वीडियो बाकायदा मौजूद है यहाँ पर हमारी। इसको आप देखकर डिपॉजिट करना सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया है तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता दूं। मीज़ान बैंक के साथ साथ आपका इजी पैसा और जैज़ कैश का भी ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हैं। बेसिकली वो डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं होगा, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं, उनके थ्रू ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब ये समझिए कि अलग से प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका इजी पैसा और जैज़ कैश का अमाउंट जाएगा और फिर आपने वो एक्सनेस पर डालना होगा दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स क्या हैं वो भी मैं आज आपको इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में फिर से एक थोड़ा सा रिवीजन दे दूंगा ताकि आपको याद आ जाए दोबारा से। और अगर आप यूज़ करना चाहें तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप डिपॉजिट कर पाएँ और फिर ट्रेडिंग कर पाएँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आपने अमाउंट किस तरह से डिपॉजिट की वजह विड्रॉ करना है। लास्ट टाइम हमने डिपॉजिट करना सीखा था, इस बार हम विड्रॉ करना सीखेंगे। सबसे पहले तो आप अपने एक्सनेस पर जाकर अपना ओरिजिनल अकाउंट जो आपने बनाया है, फॉर एग्जांपल अगर आपका ओरिजिनल अकाउंट है तो आप उसको लॉगिन कर लीजिए ताकि आप उसमें से विड्रॉल कर पाएँ। हमने लास्ट टाइम डिपॉजिट किया था डिपॉजिट के ऑप्शन पर जाकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिपॉजिट के जो जो ऑप्शन हैं वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। यहाँ पर आपके पास बैंक कार्ड है जिसमें मेरा बाकायदा लास्ट टाइम जो डला हुआ था वही डला हुआ है। इसमें आपके पास टेथर है यानी इथीरियम के थ्रू जो करना चाहें, नेटेलर, बिटकॉइन, वेब मनी, परफेक्ट मनी, स्क्रिल, ये भी ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये फिर जैसे परफेक्ट मनी है, परफेक्ट मनी आपके थ्रू आप इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू अमाउंट परफेक्ट मनी पर डालेंगे और परफेक्ट मनी से फिर एक्सनेस पर चला जाएगा वो अमाउंट। तो बेसिकली ये आपके डिपॉजिट के ऑप्शन थे। इसके अलावा विड्रॉल के जो ऑप्शन हैं वो भी मैं आपको बता दूँ आज के हमारे पास कौन कौन से विड्रॉल के ऑप्शन हैं। विड्रॉल में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही सारे ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर बैंक कार्ड का मेरा ऑप्शन डला हुआ है कि जो मैंने लास्ट टाइम डिपॉजिट जिस बैंक कार्ड से किया था उसी में ही ये निकलेगा वापस। और टेथर का ऑप्शन है, नेटेलर का है, वेब मनी है, परफेक्ट मनी है, स्क्रिल है, बिटकॉइन है। अच्छा, इसमें कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं जो आप ट्रांसफ़र करना चाहें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी एनदर यूज़र को ट्रांसफ़र करना है अमाउंट तो वो इसके थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है बेस्ड ऑन अकाउंट टाइप। ये लिखा हुआ भी है इसमें कि अकाउंट टाइप जो होगा उनका अगर सेम अकाउंट टाइप है तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर आपके पर्सनल अकाउंट्स बहुत सारे बने हुए, 4-5 अकाउंट बने हुए जैसे मेरे बने हुए, तो बिटवीन योर अकाउंट करके आप अकाउंट्स के बीच में ही एक्सनेस में ही रहते हुए एक्सनेस के ये समझे कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है, बिटवीन योर अकाउंट्स का है ये। इसमें देखिए यहाँ पर आपके पास फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। जितना भी अमाउंट चाहें आप इसमें ये समझिए कि बेसिकली फेड इन करके यहाँ पर फॉर एग्जांपल $10 फेड इन करके आप कंटिन्यू करके इस अकाउंट से इस अकाउंट में भेज सकते हैं अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स बने हुए। इसके अलावा मैं आपको बेसिकली ये बता दूं कि बैंक से फॉर एग्जांपल अगर आपने मीज़ान बैंक का, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपने मीज़ान बैंक का कार्ड बनवा लिया है, आसान अकाउंट खुलवा लिया क्योंकि वो बहुत इजीली खुल जाता है और कार्ड उनका इंटरनेशनल पेमेंट के लिए एक्सेप्टेंस करता है, डेबिट कार्ड भी इंटरनेशनल पेमेंट करता है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल मेरी तरह मीज़ान बैंक का कार्ड डाला हुआ है तो आपके पैसे डायरेक्ट मीज़ान बैंक में ही निकलेंगे, सेम कार्ड में ही निकलेंगे जो आपने जिससे डिपॉजिट किया होगा जिस अकाउंट से, उसी अकाउंट में हमेशा वापस निकलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मीज़ान बैंक से मैंने डिपॉजिट किया था लास्ट टाइम तो मेरा मीज़ान बैंक से ही निकलेगा, मीज़ान बैंक में ही वापस आएगा। मैं किसी और कार्ड में उसको नहीं निकाल सकता। ये सिक्योरिटी पर्पस की वजह से होता है कि आपका कोई अकाउंट हैक करके अपने कार्ड में पैसे ना निकाल पाए या फिर कोई चोरी ना कर पाए आपके पैसे। तो इसलिए एक्सनेस ने ऑप्शन दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कार्ड डाला है अपना, जैसा मेरा ये कार्ड है, तो मेरे कार्ड में ही निकलेगा बाहर वापस पैसा, वो कोई और नहीं निकाल सकता, किसी और ऑप्शन पर नहीं निकाला जा सकता। अब फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने अगर एक हमारे ये समझिए कि व्यूअर थे, उन्होंने परफेक्ट मनी के थ्रू इजी पैसा के ऑप्शन के थ्रू डाला हुआ था, यानी इजी पैसा से परफेक्ट मनी में डाला था और परफेक्ट मनी से फिर एक्सनेस में फिर अमाउंट जो है डिपॉजिट किया था उन्होंने। तो वो ये कंफ्यूज थे कि वो इजी पैसा में आप पैसा वापस कैसे निकालें। तो बेसिकली आपने अगर परफेक्ट मनी से ही डाला है तो आप परफेक्ट मनी से ही वापस निकाल सकते हैं, वो आपका ईजी पैसा में डायरेक्ट नहीं आएगा।
पहले आप परफेक्ट मनी में डालेंगे वो अमाउंट जो आपका एक्सनेस पर है, एक्सनेस से परफेक्ट मनी में आएगा। परफेक्ट मनी को सेलेक्ट करके आप विड्रॉल में जो आपका परफेक्ट मनी का अकाउंट वगैरह होगा वो डिटेल डाल के, जैसे यहाँ पर सारी डिटेल सामने आ रही है कि आपने अकाउंट में डाल देना है। ये अकाउंट आपका होगा फ्रॉम अकाउंट, किस अकाउंट से, यानी एक्सनेस के किस अकाउंट से आपने परफेक्ट मनी में पैसा वापस भेजना है। फिर आपने अमाउंट लिख देना है। परफेक्ट मनी में आपकी लिमिट जो होती है वो $2 से लेकर $563.90 तक है। ये यहाँ पर ये दिखा रहा है, यहाँ पर ये फिर जो है बता भी रहा है कि अमाउंट डालिए आप, और जो है जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, शो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर $10 डाल देता हूँ तो यहाँ पर ये $10 शो हो जाएगा। मेरा परफेक्ट मनी का अकाउंट नहीं बना हुआ, इस वजह से यहाँ पर अभी ये कंटिन्यू नहीं दिखा रहा, लेकिन अगर आपका परफेक्ट मनी का अकाउंट बना होगा तो ये कंटिन्यू का ऑप्शन देगा, तो आपका परफेक्ट मनी में आपका डिपॉजिट हो जाएगा आपका। फिर आप उससे इजी पैसा या जैज़ कैश में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं परफेक्ट मनी के अकाउंट से, जो आपका परफेक्ट मनी की ऐप होगी या वेबसाइट के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्क्रिल का भी सेम यही ऑप्शन होता है। स्क्रिल पर भी अगर आपने स्क्रिल के थ्रू पैसा डाला हुआ है तो इजी पैसा या जैज़ कैश में मंगवाने के लिए आपने पहले स्क्रिल में पैसा मंगवाना होगा एक्सनेस के अकाउंट से, और फिर जाकर वो आप इजी पैसा या जैज़ कैश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, जैसे मैंने बैंक कार्ड का ऑप्शन मेरे पास है, मैंने बैंक से ट्रांसफ़र किया हुआ है, तो मैं बैंक कार्ड को सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पर मैं लास्ट टाइम वाला ही अकाउंट रखता हूँ। हमारा जो लास्ट टाइम जिस अकाउंट पर हमने $10 डिपॉजिट किए थे तो वही इस पर भी मैं रखूँगा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट तरीन बात बता दूं कि एक्सनेस का एक रूल होता है कि आपने फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम $10 डिपॉजिट किए थे, तो हमारा जो पहले डिपॉजिट होगा वो पहले आप निकालेंगे, फिर आप उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा वो निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने $500 डिपॉजिट किए और हमारे पास उसका $200 का हमें प्रॉफिट हो गया, तो हम पहले $500 निकालेंगे, पूरा का पूरा डिपॉजिट निकाला जाएगा, फिर ही जाकर हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और फिर ही बाद में एक रूल बन जाता है, एक्सनेस अलाउंस दे देता है आपको कि आप कितना भी अमाउंट उसमें से निकाल लें, क्योंकि आपका एक बार एग्जैक्ट पूरा जो डिपॉजिट हुआ हुआ है अमाउंट, जो शुरू में आपने सबसे पहली बार डिपॉजिट किया है, वो आपने लाजमी निकालना है फर्स्ट अटैम्प्ट में। अच्छा, इसका एक और रूल होता है, एक्सनेस ये बोलता है कि फॉर एग्जांपल आपने $500 डिपॉजिट कर दिए, उसके 90 डेज़ एक्सीड नहीं किए हैं, यानी समझिए कि 3 महीने नहीं गुजरे, तो आपने डिपॉजिटेड अमाउंट जो होगा, जो आपने $500 डिपॉजिट किए होगे, वो पहले आपने निकालना होगा, फिर उसके बाद आप कस्टम अमाउंट निकाल सकते हैं जितना भी आपने निकालना है। लेकिन अगर 90 डेज़ क्रॉस हो चुके हैं किसी भी डिपॉजिट को, तो आप जितना भी अमाउंट चाहें, जो भी कस्टम अमाउंट चाहें, वो डिपॉजिट का विड्रॉल कर सकते हैं। फिर आपकी लिमिटेशन नहीं रहती 90 डेज़ बाद कि आपने पूरा एग्जैक्ट जो डिपॉजिट किया था वही आपने विड्रॉ करना है। ये हमेशा ये समझिए कि बेसिकली डिपॉजिट पर होता है कि फॉर एग्जांपल आपने आज की तारीख को, आज है 26 तारीख है, तो 26 तारीख को आपने $500 डिपॉजिट किए, तो आप ये समझिए कि मार्च, अप्रैल, मई, जून की 26 तारीख को, सॉरी जुलाई की 26 तारीख को आपके 90 डेज़ हो जाएंगे, तो आप फिर कस्टम अमाउंट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप निकालना चाहेंगे तो आप $500 ही निकालेंगे लाजमी। ये होता है 90 डेज़ का इनका प्रोसीजर। अब यहाँ पर जो हमारा लास्ट अकाउंट लास्ट टाइम हमने जिसमें ट्रांसफ़र किया था, क्योंकि मुझे एक्सनेस से एज सच अभी निकालना नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो जो लास्ट टाइम जिस अकाउंट में हमने $10 डिपॉजिट किए थे, उसी में से मैं आपको $10 विड्रॉ करके दिखाऊँगा। ये देखिए, हमारा अकाउंट था 43010223। यहाँ पर मैं अमाउंट डाल देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे पास एक एरर का साइन दिखा रहा है, प्लीज़ रिक्वेस्ट रिफंड्स टू योर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड फर्स्ट, आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू विड्रॉ योर मनी बाय यूजिंग अदर मेथड्स। हम इसमें देख लेते हैं कि शो रिफंड ऑप्शंस क्या दिखा रहा है। ये हमारे पास ये डेबिट कार्ड ही दिखा रहा है, हमारा जो ऐड हुआ हुआ है अवेलेबल बैंक कार्ड्स में, कि आप इसमें रिफ़ंड कर सकते हैं। यू मे रिक्वेस्ट अ रिफंड टू योर बैंक कार्ड विद इन द लिमिट्स शोन। ये जो लिमिट्स है ये दिखा रहा है कि अप टू $1060 तक मैं रिफ़ंड कर सकता हूँ, इसे वापस ले सकता हूँ अमाउंट, और उसके बाद फिर रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अदर मेथड्स के थ्रू। यहाँ पर मैं इसको रिफ़ंड पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, इसने मेरी कंप्लीट अकाउंट डिटेल्स शो कर दी कि मुझे किस अकाउंट से किस अकाउंट में डिपॉजिट करना है, क्या विड्रॉल करना है, कितना अमाउंट विड्रॉ करना है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं $10 लिख देता हूँ।
अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं $10 डाल के, यानी मुझे $10 डिपॉजिट जो मैंने किया था लास्ट टाइम, उसको मैं विड्रॉ कर रहा हूँ इस अकाउंट से, क्योंकि मुझे एज सच किसी और अकाउंट से विड्रॉ नहीं करना, मुझे अमाउंट विड्रॉ ही नहीं करना है अभी। इस वजह से सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए, एक शो करने के लिए कि किस तरह से विड्रॉ होगा, ये मैं निकाल रहा हूँ इसमें से अमाउंट। मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ पर ये आप देखिए कि विड्रॉ के ऑप्शन में ये कंप्लीट डिटेल आपको दे रहा है कि आप इस अकाउंट से $10 विड्रॉ कर रहे हैं। कमीशन आपका कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा ज़ीरो का अकाउंट है, मैं कमीशन वगैरह नहीं देता इस पर, बेसिकली कमीशन नहीं बनता मेरा। यहाँ पर मैं $10 का अमाउंट निकाल रहा हूँ, इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। यहाँ पर ये देखिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन आ गया कि आपके जो आपने मोबाइल नंबर डाला हुआ होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए कोड आया होगा, वो कोड आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने ये कोड ऐड कर दिया, वेरिफिकेशन कोड, कि मैं पैसे इसमें से लाजमी निकालना चाहता हूँ। या आपने अगर अकाउंट अपना वेरीफाई करवाया हुआ है तो ये एग्जैक्टली वही अकाउंट, ये समझिए कि उसी मोबाइल नंबर पर बताएगा, मोबाइल नंबर पर कोड भेजेगा या ईमेल एड्रेस पर भेजेगा जो आपने, जिससे अकाउंट वेरीफाई करवाया, बाकायदा आपका कंप्लीट अकाउंट वेरीफाई जिससे हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि पेमेंट एक्सेप्टेड, प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड्स ऑन द सिलेक्टेड पेमेंट सिस्टम, यू कैन ट्रैक इट्स प्रोग्रेस ऑन द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पेज। आप इसकी व्यू हिस्ट्री पर जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपका प्रोसेस हो चुका है तो डन का साइन आपका शो हो जाएगा, जितने भी आपने अमाउंट निकाला होगा, डिपॉजिट किया होगा या विड्रॉ किया होगा, वो सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे हमने 12 मार्च को डिपॉजिट किया था इस अकाउंट में, बेसिकली मैं ये अकाउंट यूज़ नहीं करता, आप लोगों के लिए ही दिखा रहा हूँ ये। तो यहाँ पर ये दिखा देगा कि ये डिपॉजिट किया हुआ है, विड्रॉल का भी दिखा देगा कि हमारा भी प्रोसेसिंग में है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कंप्लीट डिटेल दिखाएगा कि आपने इस अकाउंट से बैंक कार्ड में विड्रॉ किया है 16 मार्च को 17:04, यानी ये समझिए कि तकरीबन 5:04 पर आपने इसको विड्रॉ किया है। डेट और टाइम भी दिखाएगा। ग्रॉस अमाउंट जो आपका विड्रॉ हुआ है वो $10 $10 है, वो भी दिखाएगा। कमीशन लगा है वो भी दिखाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी दिखाएगा ये डिटेल्स में कि आपने ये विड्रॉ किया है। अच्छा, बैंक कार्ड के थ्रू एक्सनेस आपको वैसे बताता है कि आपको अराउंड 1 हफ्ते का टाइम लगेगा अमाउंट आपको रिसीव होने में। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में 1 हफ्ते तक का अमाउंट, ये समझिए कि टाइम लगता है। आपके $10 जो हमने यहाँ पर विड्रॉ किए हैं, ये हमें कंप्लीट प्रोसेस होने में 7 to 10 डेज़ का टाइम लगेगा, यानी 1 हफ्ते तक का टाइम लगता है। मोस्टली उससे पहले भी आ जाता है। काफ़ी दफ़ा तो ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि इंस्टेंटली ही, ये समझिए कि मैंने विड्रॉ किया और फ़ौरन के फ़ौरन ही अमाउंट आ गया, लेकिन मोस्टली ऐसा होता नहीं है। एक्सनेस कहता है कि 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है। ये देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको रिफ़्रेश करके देखूं तो हो सकता है आ गया हो, क्योंकि अमाउंट छोटा है, बड़े अमाउंट में ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये डन हो चुका है, यानी ये समझिए मेरे अकाउंट में प्रोसेसिंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है, पेमेंट आ चुकी है और मेरे अकाउंट में ये $10 डिपॉजिट हो चुके हैं एक्सनेस की तरफ से। जो मैंने विड्रॉ किए हैं एक्सनेस से, वो मेरे अकाउंट में आ गए हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट होके। अच्छा, ये छोटा अमाउंट था, इस वजह से ये इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो चुका है, पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गई है। लेकिन अगर बड़ा अमाउंट कोई होता है, फॉर एग्जांपल ये समझिए कि आपका $500 हो, $1000 हो, तो वो 1 वीक तो मिनिमम लगाता ही है डिपॉजिट विड्रॉ होने में, अकाउंट में पैसा आने में। तो आपने टेंशन नहीं लेनी इसकी कि आपका पैसा बीच में से गायब हो गया। ये थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अमेरिका से या फिर ये समझिए कि जिधर भी आपने इन्वेस्ट किया होता है, साइप्रस वगैरह, लंदन वगैरह से अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा होता है आपके अकाउंट में, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। लेकिन आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ये आपके अकाउंट में लाजमी आएगा। अच्छा, यही सेम प्रोसीजर आपका बाकी विड्रॉल के लिए भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था स्क्रिल में करना चाहें या परफेक्ट मनी में करना चाहें, इन सब में आपका तकरीबन ये समझिए कि इतना ही टाइम लगेगा। ये दिखा भी रहा है यहाँ पर कि कितना टाइम आपको लग सकता है। अगर आपने बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर दिखा रहा है ऑफलाइन बैंक में आपको अप टू 24 आवर्स तक लग सकते हैं। स्क्रिल का आपका इंस्टेंटली हो जाता है, स्क्रिल पर फ़ौरन आ जाता है। परफेक्ट मनी पर भी इंस्टेंटली आपका विड्रॉ हो जाता है, फ़ौरन आपको विड्रॉल मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है। वेब मनी पर भी इंस्टेंट होता है, नेटेलर पर भी। इथीरियम पर आपको 72 आवर्स तक लग सकते हैं, बिटकॉइन पर भी आपको 72 आवर्स तक लग सकते हैं। इसी तरह से ही बाकी भी, यानी फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट के ऑप्शन के लिए भी आपको ये समझिए कि अराउंड 72 आवर्स टू 7 डेज़ तक लग सकते हैं। तो ये था हमारा विड्रॉल का तरीका, जो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स में आज समझा दिया है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी इशू आ रहा हो, कमेंट्स में आप इजीली पूछ सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का भी अपना लिंक दिया हुआ है, अगर आप
कंप्लीट डायरेक्टली रब्ता करना चाहते हैं कि डिटेल्स में आपको मैसेजेस पर पता चल जाए, गाइडेंस मिल जाए, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं और बेसिकली कमेंट्स में भी दे सकते हैं। मैं कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा जो भी इशू आएगा उस चीज़ पर। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और कंप्लीट फर्दर डिटेल्स के साथ जो ये समझे कि आपको ट्रेडिंग में फ़ायदा देंगी इंशाल्लाह ताला। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।